गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3:09 पे हुई थी मेरी सुबह। एक्चुअली आज ना मैं खुद से उठी ना मेरा टाइमर बीप किया जिसने मुझे उठाया हो। आज बेटे को हुआ था बहुत ज़्यादा कफ़ और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरे रूम में सोता है अपने दादू के साथ, लेकिन मेरी नींद ऐसी है कि मेरे को तुरंत आवाज़ आ जाती है। उसके लिए मैंने थोड़ा पानी लिक्वॉर्म किया और उसको फिर मैं पानी पिला के थोड़ा-सा शहद खिला के फिर अपना थोड़ा-सा प्राणायाम वगैरह करके अपना पानी गर्म करके फिर मैं अभी आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। आज मैं अपने पहले 4 स्लॉट जो कि अभी 3:45 से स्टार्ट होगा पहला स्लॉट और 8 ओ क्लॉक के अराउंड पे फिनिश होंगे। ये चारों स्लॉट में मैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ने वाली हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि मैंने कैसे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि सबसे पहले हमने ऐसे सब्जेक्ट को देखना था कि जिसमें वेटेज ज़्यादा थी। तो मेरे को एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये वेटेज वाले लगे, लेकिन मैंने सबसे पहले एनवायरनमेंट लिया। देखिए, कोई कोई सब्जेक्ट ले सकता है, सबसे मेन है कि हमारा टारगेट फिनिश होना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम तक हमारा सिलेबस फिनिश होना चाहिए। तो मेरा क्या टारगेट है कि मैं ना अभी 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, तो इस साल के एंड यानी कि 31 दिसंबर तक मेरा पूरा सिलेबस जीएस 1, 2, 3, 4 मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा और साथ में करंट अफेयर सब कुछ तैयार हो जाए दिसंबर एंड तक। और फिर मैं जब जनवरी 2025 स्टार्ट हो, वहाँ पे मैं स्पेशली प्री पे फोकस कर पाऊँ। और अभी जो मेरी तैयारी चल रही है ना, वो प्री और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी चल रही है। तो इस बात से कोई मैटर नहीं करता कि कौन-सा सब्जेक्ट आप उठा रहे हो। हाँ, बस थोड़ा-सा ये है कि जिसकी वेटेज अच्छी हो ना, वो उठाओ। जैसे साइंस एंड टेक थोड़ा-सा कम आते हैं उससे क्वेश्चन, तो वो हम लास्ट में कर सकते हैं। लेकिन वैसे मेन मकसद हमारा यही रहना चाहिए कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया है ना, वहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4:48 पे लिया मैंने अपना पहला ब्रेक। इस ब्रेक में मैं जस्ट आई ड्रॉप डाल के और आराम करूँगी, जिससे मेरी आँखों को रिलैक्स मिल पाए और माइंड को रिलैक्स मिल पाए। 5:06 पे मैंने अपना सेकंड स्लॉट फिर से स्टार्ट कर दिया। मैं करंट अफेयर पे बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि कार्बन मार्केट जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ना एक बिल पास हुआ था, जो बिल था कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो जिसके तहत क्या था कि कार्बन मार्केट इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। तो 2022 में ये बिल आया, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, और कार्बन मार्केट के ऊपर है, कि कार्बन मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में 2023 में ये एग्जाम में आ गया। तो बहुत बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जो करंट अफेयर के टॉपिक जो करंट अफेयर में आते हैं ना हर सब्जेक्ट के लिए। देखिए, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब तो स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये तो करंट अफेयर से इतना इनका लिंक नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई टेंपल न्यूज़ में है या कुछ ऐसी चीज़, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है ना, वो हर कोई रिलेट करके करना है करंट अफेयर के साथ में। आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू गाइस। जैसे मैं अभी एनवायरनमेंट इकोलॉजी कर रही हूँ, तो एक चीज़ जो मेरे समझ में आई है कि जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर उसका सही में बहुत बड़ा ही रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये एनवायरनमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करता है। मैं अभी इस पे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी ये और करंट अफेयर है। मैं दो ही चीज़ें लेके चल रही हूँ, मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मर्करी पॉल्यूशन ना मार्च 25 मार्च 2022 में ये न्यूज़ में था, मर्करी पॉल्यूशन, और ये एग्जाम में आया 2023 जून में। मतलब कि आपको ना वो चीज़ें ज़रूर डीपली करनी है और डीपली करनी पड़ेंगी। ऊपर से सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा कि ठीक है मरकरी पॉल्यूशन है, कुछ मरकरी कन्वेंशन हुआ किसी देश के बीच में, आपने वो देश रट लिए, किसके बीच में कौन सा हुआ, कोप 4 में हुआ, किस में हुआ, आपने सब कुछ वो रट लिया। नहीं, आपको ये भी डीपली करना है कि मरकरी पॉल्यूशन है क्या, होता कैसे है। तो आपको सब कुछ जो आप पेपर एनालिसिस करोगे ना, अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, उसके बाद उस टॉपिक को भी जाके सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, आपकी बुक में, कहीं पे भी उसको डीपली करना है आपको, क्योंकि डीपली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे ऊपर से नहीं पूछे जा रहे। ठीक है ना। और यूपीएससी ऐसे बोलते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ न्यूज़ में है, वही यूपीएससी देती है, कुछ भी उठा के नहीं देती है। यूपीएससी है, बहुत बड़ी संस्था है, वो ऐसे ही कुछ भी पेपर नहीं बनाएगी। ठीक है। और एक ना जो चीज़ मैंने बार बार नोट की है, कार्बन वाला क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया हुआ है। कार्बन स्टोरेज हो गया, कार्बन रिमूवल मेथड हो गई, कार्बन मार्केट हो गई। और आपको ना मैं एक तरीका बताती हूँ याद करने का, अगर आपको ठीक लगे तो। जैसे हमने कार्बन मार्केट माइंड में सोचा, हमने वो पढ़ लिया, हमने बुक से पढ़ लिया, हमने नेट से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, अपना माइंड मैप जरूर बनाना। ठीक है ना। ये वाली चीज़ ना बहुत काम आती है, आपको ना रिटेन रहती है चीज़ें दिमाग में। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये कार्बन मार्केट है, देखो मार्केट है, इसका मतलब कुछ सेल होगा, कुछ बाय होगा, तभी तो मार्केट है ना। अच्छा, अभी कार्बन मार्केट है, इसका मतलब क्या कार्बन का सेल और बाय होगा? नहीं यार, कार्बन को कौन खरीदना और बेचना चाहेगा? नहीं ना। लेकिन कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन में जो कटौती है, क्योंकि इस पे ना
बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, समझौते हुए हैं, जिसमें जो देश हैं उनको बोला हुआ है कि भैया आपको एमिशन करना है, और इंडिया भी 2050 तक या 70 तक आई थिंक ये एमिशन वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट करेगा, अचीव करेगा। ठीक है, तो मार्केट है, सेल और बाय होगा। कुछ क्या होगा, कार्बन का एमिशन जो कंपनियां, जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रिड्यूस कर पाते हैं, उस एमिशन को, उस कटौती को वो सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये कार्बन मार्केट बन गया, कार्बन बिजनेस बन गया, कि जिसने ज़्यादा कटौती कर ली वो वाला ऑर्गेनाइजेशन उसको सेल कर देगा जिसने ज़्यादा कटौती नहीं की। तो इसमें अभी देखो, कोई चीज़ सेल होगी तो उसमें प्राइस भी होगा। अब प्राइस होगा तो किस पे वो निर्धारित होगा, सप्लाई पे और डिमांड पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना खुद की माइंड मैपिंग करके और ऐसे करेंगे ना, तो ट्रस्ट में ये वाला मेथड ना द बेस्ट है, द बेस्ट। इसका मतलब कोई, वो कहते हैं ना कि कोई तोड़ नहीं है इस मेथड का। आप इस तरीके से आप ना किसी को ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं ना खुद से भी ऐसे ना समझाती रहती हूँ कि कोई मेरे सामने बैठा है और मैं उसको समझा रही हूँ। तो ये तरीके ना इन आप ना यूट्यूब पे, नेट पे कभी मत सर्च करिएगा कि हम कैसे याद रखें, कैसे याद रखने। याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है, किसी चीज़ को उठाओ, उसको रीड करो, जहाँ से रीड कर सकते हो, जो भी सोर्स है उसका, उसको रीड कर लो वहाँ से। उसके बाद उसको अपने दिमाग में समझो कि आपको कितना समझ में आया, बस, और उसको बार बार रिवाइज करो। इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है कोई चीज़ याद रखने का। उसके बाद 5:38 पे लिया मैंने अपना सेकंड ब्रेक, जिसमें आप सबको पता है कि मुझे राम नाम लेना बहुत पसंद है, और इस ब्रेक में मैं वही ले रही हूँ। मेरा ब्रेक जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा माइंड रिलैक्स होता है ना, वो होता है राम नाम। और ये देख सकते हैं अलग सा, ये मेरा बेटा भी इसमें लिख देता है जब भी उसका मन करता है। मेरा सबसे अच्छा ब्रेक जिसमें मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है। मैं ज़्यादा कोई मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ सुबह उठने के बाद, क्योंकि ये होता है कि फटाफट जितना हो सके अपना रूटीन कंप्लीट करके ना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन मेरा जो रियल वाला मेडिटेशन है ना, वो ये है। बहुत बहुत मेरे को सुकून मिलता है जब मैं ये वाला ब्रेक लेती हूँ ना। राम नाम लेने के बाद 5:48 पे या 5:49 पे मैंने अपनी पढ़ाई फिर से वापस शुरू कर दी थी। और ना सुबह पढ़ाई करने का ना यही फ़ायदा होता है। देखो, अगर हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे तक का हम टाइम लेके चलें, तो हमारे पास 5 आवर्स होते हैं। इन 5 आवर्स को भी अगर हम सोचेंगे हमने थोड़ा बहुत टाइम अपने रूटीन में लगाना है, थोड़ा बहुत ब्रेक लेने हैं, तो भी इन 5 आवर्स में से 4 आवर्स तो हम पढ़ ही सकते हैं बिल्कुल आराम से। अगर हम वो 1 घंटा माइनस कर देना अपने रूटीन का, बीच वाले 5-10 मिनट वाले ब्रेक्स का, फिर भी हमारे पास 4 घंटे हैं सुबह पढ़ने के लिए। और यार 4 घंटे सुबह आप डेडिकेटली पढ़ लो, दिन में 1-2 घंटा निकाल लो, रात को 1 घंटा निकाल लो, तो 8 घंटे आराम से पढ़ाई हो सकती है। लेकिन उसमें सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे सुबह बार-बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि रात तक ना माइंड थक जाता है, और स्पेशली लेडीज़ की मैं बात करती हूँ हमेशा, कि दिन में इतने सारे काम होते हैं, कई बार हमें रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं होता, तो हम दिन भर काम करके रात को कैसे कर सकते हैं पढ़ाई? नहीं कर सकते, दिमाग थक जाता है, और थके हुए दिमाग के साथ कितना ही पढ़ लोगे, और पढ़ भी लोगे, किताब आगे रखी भी रहेगी, वो दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? इसलिए सबसे अच्छा फ़ायदा होता है सुबह उठने का, क्योंकि अगर आपकी 5 घंटे की भी नींद रात को पूरी हो जाती है ना, तो आप सुबह उठ के ईज़िली पढ़ सकते हो। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, जिनको उठने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता है, तो देखिए स्टार्टिंग में दिक्कत सबको होती है। या तो प्रॉब्लम ये है कि आप, चलो अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप धीरे-धीरे हैबिचुअल हो जाओगे, या दिक्कत ये है कि आप अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अगर आपका लक्ष्य सही में सच्चा है, आप उसके प्रति ईमानदार हो, तो आप अपनी नींद कम करके अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर कदम उठाओगे, कदम बढ़ाओगे। ये आप मेरे से लिखवा लो आप 100%। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सच्चा नहीं है, आप बस ऐसे ही 1-2 दिन किसी से मोटिवेट होके सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो जुनून नहीं है, अंदर वो आग नहीं है कुछ करने की, तो आप फिर शायद आपकी नींद आप नहीं कर पाओ इस तरीके से। 6:46 पे लिया मैंने अपना नेक्स्ट ब्रेक। इस ब्रेक में मैं थोड़ा-सा ना बेड से उठूँगी, थोड़ा-सा बाहर जाऊँगी, बाहर देखूँगी मौसम कैसा है, क्योंकि ना थोड़ा-सा माइंड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह हम 3:30 बजे से ऐसे बैठे हुए हैं। 6:56 पे मैंने अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लास्ट सेशन यानी कि 4th सेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ूँगी जब भी मुझे दिन में टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर रात को होगी रिवीजन। जब भाग्य साथ नहीं देता ना, तब मेहनत साथ देती है। कभी अपने आप के अपने भाग्य को मत कोसो कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरा भाग्य वैसा है, मेरी किस्मत में तो ऐसा है। नहीं, हमेशा याद रखो, जब भी भाग्य साथ नहीं देगा, तुम्हारी मेहनत ज़रूर तुम्हारा साथ देगी। खुद पर भरोसा तो रखो, मेहनत करते जाओ। जस्ट एन्जॉय योर जर्नी, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। जितना टाइम मिले उतना पढ़ाई करो। आज कम टाइम मिला, नेक्स्ट डे सोचो कि कैसे इससे ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ऐसे सोचते सोचते अपने टारगेट पूरे करते जाओ। 7:38 पे बेसिकली मैंने जो मॉर्निंग वाला सेशन था उससे अभी प्रॉपर तरीके से ब्रेक ले लिया है, क्योंकि अभी निपटाने हैं थोड़े से काम निपटाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ना माइंड बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश माइंड में चीज़ें डालना, याद रखना बहुत ईजी रहता है, ताकि हम न्यूज़पेपर फिर अच्छे से रीड कर पाएँ। न्यूज़पेपर का इतना टाइम तो नहीं मिलता इस टाइम पे कि पूरा प्रॉपर पढ़ पाऊँ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जस्ट ऊपर ऊपर की हेडिंग्स देख लेती हूँ कि कौन सी न्यूज़ यूपीएससी के वे से इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, और बाद में जब मुझे अच्छे से टाइम मिलता है तब मैं उन्हीं
उन्हीं न्यूज़ को पढ़ती हूँ जो मैंने मार्क करी थी। और अभी आज ना थोड़ा-सा रूटीन चेंज हो गया। मुझे 9 ओ क्लॉक तक टाइम मिल जाता था न्यूज़पेपर रीडिंग करने का, लेकिन आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज जो है मेरे बेटे की स्पीच है रिपब्लिक डे की मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में, तो उनके लिए जल्दी से खाना बनाना है। वो लोग जब चले जाएँगे उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। बेसिकली आज हुआ ये कि जो मैंने खाना है ना 25 डेज़ हो गए, मैंने 1 जनवरी से तैयारी स्टार्ट करी थी। मैंने बिल्कुल भी खाना अच्छे से नहीं खाया, मतलब खाना खाया लेकिन ऐसे भाग-दौड़ में खाया ना कि पहले खाना खाते थे, कभी बेटे की क्लास होती थी ऑनलाइन, किसी दिन छुट्टी होती थी तो बाहर के कोई काम होते थे, कभी पढ़ाई का प्रेशर होता था, कभी जॉब का प्रेशर होता था, कभी फिर अपना ये आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब के लिए भी मेहनत करती हूँ, जितना भी करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है। इस पे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वीडियो डालनी है, भैया मेरी मर्ज़ी है तो मैं डाल रही हूँ, मेरा मन कर रहा है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे ना शेयर करना। ओके, और तो फिर मैं ना आज मैंने बेसिकली बैठ के आराम से अपना खाना खाया। और जो यूट्यूब है ना वो बड़े काम की चीज़ है, अगर उस पे आप टाइम वेस्ट ना करो तो यूट्यूब पे कुछ अच्छी वीडियोज़ हैं जिनको मैंने अपनी वॉच लेटर लिस्ट में रखा हुआ था। और प्लेलिस्ट ना बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपनी वीडियोज़ को बाद में देख सकते हो। तो इतने दिन से ना मेरी पेंडिंग थी बहुत सारी वीडियोज़ देखनी, काम की वीडियो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, तो वो मैंने खाना खाते हुए आराम से खाना खाया, पूरा टाइम लेके और आराम से उसको देखा है। लेकिन आज मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी ज़्यादा देर बैठ के नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी या फिर ये वीडियोज़ देख पाऊँगी। मैं अपना सेशन बाद वाला पूरा लेट के करने वाली हूँ, जो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली, क्योंकि कभी-कभी ना हम ऐसा होता है कि पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, लेट के हो, बैठ के हो, कैसे भी हो, बस होनी चाहिए। और 12:20 पे ना मैं आपको फिर से यहाँ गेस्ट रूम में मंडराती हुई दिख जाऊँगी। एक्चुअली मदर इन लॉ की कॉल आई हुई थी, मैं बात करते-करते यहाँ पे आई, मैंने बाहर देखा धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और काफ़ी दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, तो इस धूप को करते हैं यूज़ और धूप में बैठ के आराम से अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली जो न्यूज़पेपर वाला आइडिया था वो हो गया यहाँ पे कैंसिल, क्योंकि जो बेटे की स्पीच थी रिपब्लिक डे पे उसमें उसको मिले थे प्राइज़ और हम वो सब देखने लग गए। और उसके बाद ना 2 बजे के आस-पास मैं सो गई, क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा था और बैक पेन की वजह से मुझे हो गया था फ़ीवर जैसा, तो मैं सो गई थी। उसके बाद मैं 5:58 पे यहाँ पे आई, उसके बाद थोड़े से काम निपटाए और फिर डॉक्टर से बात की, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि बस अभी नहीं ऐसे हो सकता ठीक, ये डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा-सा मेडिसिन लेना ना, लेकिन अभी मुझे हद हो गई थी कि बस अभी नहीं ठीक होने वाला। उसके बाद जब तक खाना यहाँ पे रेडी हो रहा है, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम क्या हुई कि विटामिन डी की कमी बताई है डॉक्टर ने, क्योंकि धूप का ना एक्सपोज़र हो नहीं पाता, सन एक्सपोज़र हो नहीं पाता। एक तो वैसे ही धूप कम निकलती है और एक मेरी सीटिंग अंदर की ज़्यादा होती है, और तो इसलिए ना धूप का एक्सपोज़र नहीं हो रहा, तो कुछ मेडिसिन वगैरह दी है। सबसे पहले तो मैंने हेडेक की मेडिसिन ली, क्योंकि इन सब प्रोसीजर में ना मुझे हेडेक भी हो ही गया आज, लेकिन फिर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर खाना-वाना खाया और अभी 8:30 के राउंड बुक्स वेट कर रही हैं और हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। हम कब तक पढ़ाई करेंगे, हम 9 ओ क्लॉक तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी-सी एडिटिंग करूँगी, ये व्लॉग अपलोड करके मैक्सिमम 10 तक मैं सो जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का रूटीन। और बेसिकली टारगेट फिनिश हुए क्या? टारगेट था कि 5 आवर तक मैंने एक सब्जेक्ट करना है एनवायरनमेंट, यानी 4 आवर वो सब्जेक्ट करना है, 1 आवर उसकी रिवीजन करनी है। तो 4 आवर वो सुबह हो गया था, रिवीजन अभी हो जाएगी 1 आवर तो नहीं होगी यार, हाफ एन आवर ही होगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो न्यूज़पेपर वाला टारगेट था 2 आवर्स का, वो नहीं हुआ। न्यूज़पेपर के नोट्स और उसके क्विज़ वाला टारगेट नहीं हुआ, तो कल थोड़ा-सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा खुद को। आज हर जगह से ऑफ था, जॉब से भी ऑफ था, लेकिन फिर भी ना कोई-कोई दिन ऐसा निकलता है कि बस जैसा भी है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है निकल गया। और आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और ये जर्नी अपने आप में ना बहुत ही आनंदमय होती है, कि मतलब इतनी खुशी होती है ना इस जर्नी में ही। आगे सक्सेस मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस जर्नी को बहुत एन्जॉय कर रही हूँ और आई होप आप सब भी अपनी-अपनी जर्नी को एन्जॉय कर रहे होंगे, चाहे आप अभी किसी भी स्टेज पे हों।